हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो कि 2 दिसंबर की तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जान लेते हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हैं स्पोर्ट्स, डांस एंड फेस्टिवल्स, आर्टिकल्स, योजना, हिस्ट्री। फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल्स तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन एसआई यूनिट से क्वेश्चंस, लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, बुक्स एंड ऑथर से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा, जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस देखते हैं कैसे पूछे गए थे। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किसको हराकर पदक जीता था? तो दोस्तों, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने एक नॉर्थ कोरिया के प्लेयर को हराकर यह पदक जीता हुआ है। तो कुछ और डिटेल जान लेते हैं पेरिस ओलंपिक्स के बारे में, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आगे शिफ्टों में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बुक की इमेज दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर पेरिस ओलंपिक्स के बारे में दिया है। पहला आप देख लीजिए दोस्तों, नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर मेडल मिला है। किस लिए मिला है दोस्तों? इन्होंने भाला फेंक में, ये सभी जानते हैं इनको। दूसरी है मनु भाकर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनको शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल की शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। दोस्तों, स्वप्निल कुसाले को भी शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है। भारतीय हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है। अमन सहरावत को कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल मिला है दोस्तों। और 2 मेडल मिला है दोस्तों इनको, जो कि मनु भाकर को। इनको एक कंबाइन में भी, मिश्रित पिस्टल टीम में भी इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद करके जाइएगा। और दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, इसकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर। इसको याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछा था दोस्तों वाद्य यंत्र से, क्वेश्चन क्लियर नहीं है ऐसा पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र शास्त्रीय संगीत में शामिल नहीं है? तो दोस्तों वहाँ पर लिस्ट दी हुई थी 4 ऑप्शन में, आपको 3 सही थे, 3 शामिल थे, एक शामिल नहीं था, वो बताना था। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में शामिल होने वाले वाद्य यंत्र आप देख लीजिए। तो पहले होते हैं तंतु वाद्य, जो कि तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं, जो कि होता है सितार, सरोद, संतूर और वीणा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है दोस्तों, ऑप्शन में पूछ लेता है कौन से तार वाले यंत्र हैं, कौन से फूंक वाले यंत्र हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो दोस्तों जो फूंक वाले यंत्र हैं वो है बांसुरी, शहनाई और नादोसरम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है वाद्य यंत्र है वो झिल्ली वाले वाद्य यंत्र दोस्तों। जैसे तबला है, तबला वाद्य यंत्र है दोस्तों, जो कि झिल्ली वाला है। पखावज है, मृदंग है, ढोलक है, इन सब में झिल्ली लगती है। तो चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं, घन वाद्य यंत्र, यानी जो ठोस वाद्य यंत्र हैं। मंजीरा, घंटी, झांझ, ये सब कौन से हैं? ठोस हैं। दूसरा जो क्वेश्चन दोस्तों मैंने बताया था कि यूनिट से क्वेश्चंस पूछ रहा है फिजिक्स से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो पूछा था, यह प्रकाश की तीव्रता की एसआई यूनिट है। तो दोस्तों लुमिनस इंटेंसिटी पूछा था, तो इसका एसआई यूनिट होता है कैंडला। तो मैं आपको थोड़ी सी लिस्ट दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए कैंडला यहाँ पर दिया हुआ है, ज्योति तीव्रता को। ऐसे ही सारे एसआई यूनिट्स दिए हैं। अगर आपको दोस्तों इस बुक की पीडीएफ देखनी है तो आप येसो पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल में जाकर देख सकते हैं, वरना आप यहाँ इमेज से देख सकते हैं दोस्तों, मैंने लगा दिया है। दूसरा जो क्वेश्चन है योजना से है। पोषण 2, यह 2021 से 2025 से शुरू होने वाली योजना है। ये किस लिए है? इसका उद्देश्य बच्चों को, गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को कुपोषण से बचाना है दोस्तों। योजना से क्वेश्चन पूछा था पोषण 2 से। दूसरा जो है त्यौहार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा था। इसमें क्वेश्चन था कि बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बोनालू त्यौहार दोस्तों तेलंगाना में मनाया जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप कुछ उत्सव देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकता है एग्जाम में। ये देखिए आप दोस्तों, यहाँ फूलदेई उत्सव देख सकते हैं। पोषण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिशूरपुरम। इस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उत्सव से, फेस्टिवल से पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों वो था रेशम उत्पादन का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको सेरिकल्चर कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिस्ट दे दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर अध्ययन को क्या कहते हैं, यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। और दोस्तों मैं ये जो सारी बुक की इमेजेस दिखा रहा हूँ, ये रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है, जो कि एसो पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित करी गई है। ये आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। और मैं आपको टेलीग्राम, अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के चैनल से जाकर आप देख सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर ये बुक्स हैं, आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे सारी अवेलेबल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ता है, उसका उद्घाटन कब हुआ था? इसकी डेट पूछी थी। तो दोस्तों 16 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन हुआ था।
भारत में सबसे साक्षर जिला पूछा था दोस्तों, तो वो था मिजोरम। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। भारत के 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई चौहान थे। अभिनव भारत संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसको विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1904 में स्थापित करा गया था। दीवाने अमीर कोही का पद किसने शुरू किया था? तो दोस्तों इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। आप देख सकते हैं ये एक कृषि का पद है दोस्तों जो दिया जाता था, तो ये किसको दिया गया, किसने शुरू किया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक पूछा था दोस्तों, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे इसके शासक। किताब से देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किरण देसाई ने लिखी है। संप्रति अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ था? दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है। ये लेटेस्ट लिस्ट दी हुई है दोस्तों जो अभी हुई है हाल ही में सैन्य अभ्यास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेसवे, देखो मैं रिपीट हो गया दोस्तों, बता चुका हूँ। टेंड वुमेन किन्हें कहते हैं? दोस्तों टेंड वुमेन वो होती हैं जिनकी सूरज की किरणों की वजह से उनकी स्किन काली हो जाती है, उन्हें टेंड वुमेन कहते हैं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए लागू आयु क्या है? दोस्तों 15 वर्ष से या उससे अधिक हो तब नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लागू हो सकता है। दोस्तों देखिए आप लगातार स्कीम्स और योजनाओं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। 148वां अनुच्छेद दोस्तों पूछा गया था, ये था कैग से रिलेटेड है। पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फ्लैंक कांस्टेंट का मान देखिए यहाँ पर दोस्तों पूछा था, तो फ्लैंक कांस्टेंट को एच कहते हैं दोस्तों। इसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 होता है दोस्तों। ठीक से लिख के दिखा देता हूँ तो यहाँ पर 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों E=HF। E एनर्जी होती है, H प्लैंक कांस्टेंट है और F फ्रीक्वेंसी होती है। ये प्रोटॉन की एनर्जी होती है या फोटोन की एनर्जी कह लीजिए दोस्तों। ये फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी है। तो H जो है फ्लैंक कांस्टेंट है, तो ये इसकी वैल्यू होती है 10⁻34। आगे चलते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान और दोस्तों नोकरेक बायोस्फीयर से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मानस जो कि असम में है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों लिस्ट दे रखी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, दिया हुआ है। आगे राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं जो उपसभापति, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं और ये राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में भी हैं। बंगाल विभाजन से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, लॉर्ड कर्जन है। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए जो हिस्ट्री से रिलेटेड, वो यहाँ पर लिस्ट दे दी है, आप देख सकते हैं। भारत में कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डांस से देखिए क्वेश्चन पूछा है, लावणी डांस किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। महाबोधि मंदिर जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वो बोधगया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नृत्य से है, कोल्लारू नृत्य जो कि आंध्र प्रदेश में है। अलाउद्दीन का घराना पूछा है दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन पूछा गया है। आंट से कौन सी एसिड निकलती है? दोस्तों एसिड से, जो केमिस्ट्री से क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा रहे हैं जो डेली लाइफ से हैं दोस्तों। जैसे कि आंट से कौन सा एसिड रिलीज होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों तेलंगाना में मनाया जाता है, दिसंबर के महीने में। अगला क्वेश्चन देखिए बुक से है, विंग्स ऑफ द वाइट टाइगर पूछा है दोस्तों, तो ये अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। आर्टिकल से क्वेश्चन है, शायद भारत की राजभाषा से क्वेश्चन था, तो दोस्तों आर्टिकल 343 से रिलेटेड है, इंडियन की ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो मुझे मिले थे, जो कि मैंने आपसे शेयर कर दिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।